आई थी गुरुजी, मैं तो कांटों पे चल के, लेकिन यहाँ तो कदमों के नीचे फर्श बिछ गए गुल के अब जिंदगानी है फसले बहारा, जो हाथों में मिला तेरा हाथ, मैं कैसे कहूँ ओ बाबा, मैं कैसे कहूँ ओ मैया, तेरा दिल सुने मेरी बात, ये आँखों की सियाही, ये होठों का उजाला, ये कृपा के खजाने, ये चरण का सहारा, यही है मेरे दिन रात, मैं कैसे कहूँ ओ गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर। इसको मैं शेयर कर रही हूँ मेरे पूरे प्यारे से संगत परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें बहुत इशारे देते हैं जब हमें वो छोटे छोटे मैसेज देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने अपनी इस बेटी को कितना सुधारना चाहा, फिर भी उनकी बेटी नहीं सुधरी। और फिर गुरुजी ने वो किया जो एक पिता करता है। जब बच्चे नहीं सुनते हैं ना, तो उनको एक प्यारी सी चपत लगाते हैं, है ना। हम भी तो यही करते हैं ना, बच्चों को कहते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं तो हल्की सी चपत लगाते हैं। अब वो चपत क्या होती है? वो चपत होती है हमारा प्रोटेक्शन। हम भी अपने बच्चों को कहते हैं ना, अभी नहीं समझ रहे हो, बाद में पता चलेगा, जब ये दिक्कत आएगी ना तब पता चलेगा। अच्छे अच्छे खाने देने से पहले, उनको अच्छी पढ़ाई करने से पहले हम टोकते हैं ना अपने बच्चों को, या फिर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को टोकता है, टीचर अपने बच्चों को टोकता है। लेकिन बच्चे इग्नोर करते हैं, अरे ठीक है कुछ नहीं होगा, ठीक है कुछ नहीं होगा। इसी तरह से मेरे सामने अभी पिछले लगभग 3-4 महीनों से कह सकती हूँ, दिन भर में एक तो मेरे पास गॉल ब्लैडर का सत्संग आना ही आना है, स्टोन का सत्संग आना ही आना है, चक्कर आने का सत्संग आना ही आना है, बीपी लो का सत्संग आना ही आना है। मतलब दिन भर में चाहे वो 2 मिनट का सत्संग हो या फिर लंबा सा सत्संग हो, वो तो आना ही आना है। और आखिरकार गुरुजी का मेरे समक्ष 2 बार ऐसे आना जिसका कि उस लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझ पे वो कृपा की। नहीं जान पाती हूँ क्या है, कौन से कदम अच्छे हैं। बस यही कहती हूँ कि मेरे माता-पिता के जो नेक कदम हैं, वो मुझ में फलीभूत हो रहे हैं। खुद के कदम तो मेरे इतने बुरे हैं कि मैं सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन ये ज़रूर है, पाकीज़गी है, नज़र मिला सकती हूँ। ऐसा कोई कदम जानबूझ के तो नहीं किया है, जिससे अपने गुरु से नज़रें ना मिला सकूँ। भले उनके चरणों को निहारूँ मैं, लेकिन आँसू जो बहते हैं वो पवित्र होते हैं। कृपा उनकी है, चरणों में बिठा रखा है। संगत जी, गुरुजी मुझे कह रहे थे बहुत दिनों से कि तेरे पेट में गांठ बन रही है, तेरे पेट में गांठ बन रही है। मैं सत्संग सुनती थी, प्रणाम कर लेती थी
कहती थी, गुरुजी जिनके लिए ये सत्संग है उनको ब्लेस करना। आपने मुझे सेवा दी है सुनने की, मैं सुन लेती हूँ। उस क्रम में ये जो सेवा गुरुजी ने ब्लेस की थी, हमारे स्वीपर भैया के मामा का ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हुई। रसौली का हमारे एक प्लम्बर भैया हैं सोसाइटी के, जो सेवादार भी कह सकते हैं हम, जो हमारी सेवा, इस सोसाइटी की सेवा करते हैं। और उनकी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ और उनकी जो पेट के अंदर में वो फट गया था, क्रिटिकल ऑपरेशन था, लेकिन उनका भी अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया। दोनों जगहों पे गुरुजी ने जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद की सेवा से कृतार्थ किया। शुक्राना मेरे बाबा। जिस बीच में घुटने का सत्संग सुना रहे थे, हमारे परिचित एक भैया की वाइफ, उनका घुटना का ट्रांसप्लांट हुआ। उनको 3 महीने तक उनको वो जो ट्रैक्शन बेल्ट होता है, पैर ना मुड़े, वो वाला बेल्ट मिला था। फिर भी उनके कष्ट बहुत कम में कटित किए महाराज ने। सत्संग मुझे सुनाते रहे, ब्लेस जिनके लिए हमने सुना उनको करते रहे। फिर गुरुजी का एक सत्संग मेरे पास आया। वो सत्संग था शायद सुधा आंटी का, कि हम जब लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारे लंगर का कौन सा कण और कौन सा निवाला हमारे किस हितैषी या फिर हमारे किस रिश्तेदार या फिर हमारे किस नेबर को ब्लेस करता है, ये सिर्फ और सिर्फ महाराज जानते हैं। कहते हैं ना कि हमने तो ग्रहण कर लिया, लेकिन उसकी महिमा इतनी है। आप खुद सोचिए, साक्षात नवदुर्गा जिस भोग को बनाते हो, जब वो सचखंड का प्रसाद तैयार होता है, लंगर, और वो जब बड़ा मंदिर में आपको मिले और जब आप उसको ग्रहण करते हैं, तो आपके अंदर जितनों की ब्लेसिंग, दुनियावी ब्लेसिंग जितनों ने आपको दी है और जो आपसे ब्लेसिंग कलेक्ट करते हैं, उनमें से जिसको उस वक्त जितने की जरूरत होती है, गुरुजी उनको वहां तक पहुंचाते हैं। जब गुरुजी कहते हैं ना कि परिवार से कोई एक भी मेरे नाल जुड़ जाए तो मैं उसके 7 पुश्तों का कल्याण करता हूँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, करते हैं वो। प्रैक्टिकली मेरे साथ किया है उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे अभी 10 दिन से हार्ट अटैक का एक सत्संग तो रोज सुना रहे हैं, डेली बेसिस पे। पिछले साल जब सुनाया था तो हमारी मौसी सास का ऐसा हार्ट अटैक आया, उनके प्राण जा चुके थे, वेंटिलेटर पे थी, वापस प्राण दिए गुरुजी ने। उनका बीपी शूट किया, बीपी नॉर्मल किया गुरुजी ने। कैसे किया, जब आप ये सुनेंगे तो लगेगा कि अरे, जो नॉन संगत होती हैं उनको लगेगा कि ये कहानी बना रही है, लेकिन जब आप गुरुजी को हृदय से मानो ना, तो वो हमसे वो छोटी सी सेवा करवा के क्या ब्लेस करते हैं, ये हम नहीं समझ पाते हैं। उस वक्त मैं उज्जैन इंदौर में थी, सायाजी होटल में। इधर मौसी माँ का ऑपरेशन चल रहा था। गुरुजी का हुक्म, अभी मेरा सत्संग कर। उसके बाद मैंने बहुत बार गुरुजी के हुक्म को टाला है। माफी चाहती हूँ कान पकड़ के बाबा मैं आपसे। उस दिन मैं वहां पे गुरुजी का प्लेलिस्ट लगा के 1 घंटे का बैठ गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि होटल के रूम में मैंने वहाँ के केटल में चाय बनाई, मैंने वहाँ पे रखा और मन से जुड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि बड़े मंदिर में हूँ। इधर ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन की टाइम खिंचती गई। ऑपरेशन के क्रम में पता चला कि उनके अंदर में मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। एक ऑपरेशन के क्रम में उनके 3 बीमारियों का क्योर हुआ। कौन कर सकता है?
सिर्फ हमारे महाराज। जड़िया किसे बनाया? हमारी प्रार्थनाओं को। कृपा किस पे की? हमारे पूरे परिवार पर। जाने से पहले जब उनका ये डिटेक्ट हुआ था, उस दिन की बात बताऊं, और उस सत्संग के बाद गुरुजी ने कहा था कि और जो चाय प्रसाद है आज तू पी ले। वस्तुतः वो चाय प्रसाद नहीं था, वो हमारे लिए उनका ऑपरेशन मेरे थ्रू गुरुजी ने किया। मेरे थ्रू इसलिए कह रही हूँ कि जड़िया वो बनाते हैं किसी को, कल्याणकारी जड़िया हैं हम अपने गुरु के, और बहुत नाज है हमें गुरु के इस कृपा के योग्य जो गुरु हमें बनाते हैं, उसके लिए मुझे सच में बहुत नाज है, बहुत 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 नाज है। शुक्राना मेरे बाबा इस दात बख्शीश के लिए। जब हम लोग गए थे उज्जैन महाकाल के दर्शन को, उससे पहले गुरुजी ने एक दिन मुझे सोजी डाली कि जितो तू जा रही है, उससे पहले तू मैनू दर्शन मत्था टेक के आज्ञा लेके जाई। जब मेरा मन किया कि हाँ गुरुजी सही बोल रहे हो, मैं आपसे आज्ञा लेने आती हूँ, और ऐसी आदत है मेरी, मैं आज्ञा बस नहीं लेती हूँ, मैं जाती हूँ घूम के आ जाती हूँ, इतनी बुरी हूं मैं। उन्होंने तो ब्लेस करना नहीं छोड़ा। हाँ, बेटी बात नहीं मानती है उनकी। मैं जाती हूँ संगत जी, और जब मैं निकलने लगी घर से, पता नहीं क्या मम्मी को हुआ, आज मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। उस वक्त माँ घर से निकल गई, घर से निकल गई। उस वक्त मम्मा का डिटेक्ट नहीं हुआ था। मम्मी उस टाइम बिल्कुल ठीक थी, अंदर से दिक्कत थी उनको, लेकिन समक्ष कुछ भी नहीं आया था। गुरुजी ने माँ को बुला के माँ को लंगर कराया। उस लंगर के परिणाम स्वरूप उस दिन शाम को मौसी सास का वो रिपोर्ट आता है कि उनका वो बाईपास, उनकी सर्जरी होनी है। कैसे किए कल्याण वो? हमें बुला के, माँ को बुला के, दोनों बहनों को एक साथ उन्होंने ब्लेस किया। उसके बाद ही माँ का वो धीरे धीरे करके, एक दिन माँ वॉशरूम गई हैं और माँ के पेट से एक बड़ा सा गोला गिरा है। माँ बोलती है पता नहीं आज क्या हुआ शिखा, बाथरूम में मेरे एक अजीब सा टन सी कुछ निकला है, गिरा है पेट से मेरे। उससे पहले माँ को एक्यूट ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज्यादा, ऐसा कि उनको पैड लेने पड़ते थे इस एज में, 70+ में। वो इशारा था गुरु का, उनके शरीर से सारे बुरे गंदे कर्मों को ब्लड के जरिए निकाला। ये सत्संग भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और वो जो गोला निकला, उससे एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरी मानू ब्लेस कितना, उसका ट्यूमर का ऑपरेशन मैंने कर दिया है। और जो बड़े मंदिर में चाय प्रसाद पिया सी, उसका ऑपरेशन मैंने कर देता। उन किसी गल तो फिक्र ना करी, डॉक्टरी इलाज चलेगा, मैंने कल्याण कर दी था। मेरे गुरु ने कल्याण कर दिया था चुपके से। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। मुझे बोलते रहते थे, हर जगह उन्होंने सुना। और वो कल्याण करना माँ का क्यों जरूरी था गुरुजी को? क्योंकि जब उज्जैन महाकाल के आलय में हम थे, माँ को सीजर अटैक आ गया था। सिर्फ मैं और माँ थे, हमारी सासू माँ और मैं थे बस वहां पे। कहाँ से वो शक्ति देते हैं कि मैं माँ को गोद में उठा के लगभग आधा किलोमीटर चली। बच्चे को गोद में हम नहीं ले पाते हैं इतनी दूर तक। कहाँ मैंने माँ को उठाया? वो क्यों मैं उठाई होंगी क्या? गुरुजी थे, सब मुझे कह रहे थे कि आप में कितनी पावर है। और मैंने कहा जय गुरुजी। लोग कहते हैं कि गुरुजी का नाम हम कैसे लें, क्यों ना लें, कैसे ना लें। बिन बोलिया सब किछ जानदा, अपने हर बच्चे की फिक्र है उन्हें, एक एक बच्चे की, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, चीटी ते कुंजर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्टि। है ना ये लाइन? क्या है कि एक एक की पीर भी पहचानता है, और घट घट के पट पट की भी जानता है। क्या हम सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या फील कर रहे हैं,
हमारा किससे हीलिंग होगा, सब कुछ उनको पता है। अगर हम ये समझते हैं कि अरे क्या होगा, अभी कर लेते हैं, भगवान देखा जाएगा बाद में। गुरुजी से कुछ नहीं छुपा है। हमारी एक एक सोच, इसीलिए कहते हैं कि सोच में भी किसी का बुरा मत सोचो। हमारा बाबुल बहुत समृद्धा है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ समझता है वो। संगत जी, मुझे गुरुजी कहते थे कि तू पानी पिया कर, जल प्रसाद ही तेरी दवाई है। इस बीच में पानी पीना बिल्कुल कम हो गया था। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा रही थी, तो मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया, अचानक से उसने ये बात छेड़ी कि पता है शिखा जी, एक बार मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी कि मुझे ना 10 मिनट लगते थे यूरिन पास करने में, जबकि उसकी एज बहुत कम है संगत जी। वो अभी 20 या 21 साल की है, छोटी-सी बच्ची है वो, हमारे आगे तो। और गुरुजी ने इशारा दे दिया था, लेकिन नहीं समझ पाई मैं। उसके बाद गुरुजी ने ये भी बताया कि पानी पिया कर, पपीता खाया कर, रोज़ मैसेज देते थे। पपीता खाना अच्छा है, फिर कहा कि 5 फल मेरे आगे में रख के रोज़ खाया कर, वो 5 फल तू अकेले खाएगी, खुद खाएगी, 108 दिन तू ये कर ले। ये मैसेज मुझे अभी ही कुछ दिन पहले आया था। मैंने वो भी नहीं किया, सोचती रहती हूँ आज करूँगी, आज करूँगी, आज करूँगी, लेकिन कहीं से कुछ तो करती हूँ तो गुरुजी खुश होते हैं ना संगत जी, याद उन्हें पल-पल करती हूँ, बिना उनको पूछे कुछ नहीं करती हूँ। इवन सोने भी जाती हूँ ना, तो कहती हूँ गुरुजी आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ के मेरी माँ बन जाओ। घूमने जाती हूँ तो भी साथ रहते हैं। सानू एक पल चैन न आवे मम्मा तेरे बिना। और आज उन्होंने अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। आपको पता है ना संगत जी, जब एक घर का आधार डगमगाता है तो कैसा लगता है। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे कहते थे कि एक साथ 3 खुशखबरी आएगी, तू ते बस खुशियां मना, झूम, नाच। हमेशा नाचने को कहते थे। क्या पता अगर नाचती होती तो ये स्टोन उसी में वो काट देते। नहीं मानी बात मैंने, नहीं नाचा मैंने। 2 दिन मैंने 2 स्टेप किए, हो गया। गुरु की बात माननी ऐसी नहीं होती है, आप लोग अच्छे से मानो। लेकिन हद ये लगता है कि फिर भी इतना प्यार कैसे करते हैं, इतना भरोसा अपनी बेटी पे क्यों जताते हैं वो। मैं नहीं समझ पाती हूँ इस बात को। आज रात में मुझे स्वप्न में उन्होंने दिखाया था कि सुमन को मैं खाना दे रही हूँ। खाना मैंने नहीं दिया था और वो ऑफिस जा रहे हैं। उन्होंने एक रोटी पे केला और एक अंगूर रखा है और बेचारे वही रैप करके खा रहे हैं और माँ मुझ पे नाराज हो रही है कि तुमने नाश्ता नहीं बनाया आज। और मैं चुप से देख रही हूँ, मेरे में कोई इमोशन नहीं है। मैं ऐसे खड़ी होके देख रही हूँ कि हाँ, आज नहीं बनाया। और ना तो सुमन मुझे डांट रहे हैं, ना माँ मुझे डांट रही है। वो चुपचाप से वो खा के अपना चुपचाप से चले जाते हैं ऑफिस सपने में। और मैं वैसे ही ठगी की ठगी खड़ी रह जाती हूँ। ना मैंने बाय बोला है, ना मैंने कुछ किया है। वो गुरुजी का इशारा था कि तेरे अंदर जो दर्द है उसको मैं अब बाहर कर रहा हूँ। ये जो तेरी चुप्पी है ना, उसको समझ कि तेरे अंदर में जो बीमारी है उसको मैं बाहर कढ़ रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद मैंने देखा कि हमारे रूम को एक स्वीपर आके धो देते हैं और माँ बहुत नाराज़ हो जाती है। और माँ बहुत नाराज़ हो जाती है क्योंकि माँ को स्वीपर से एलर्जी टाइप है, बहुत गुस्सा हो जाती है। वो स्वीपर हमारे बेल को छूते हैं या फिर वो कहीं भी देखेंगी तो उनका सीधे वो ही वाला यक वाला उनका फेस हो जाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सॉरी गुरुजी। रास्ते में भी जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, गाड़ियाँ हमारे आगे पीछे हो जाती हैं, तो कभी-कभी जो ड्राइव
सीट पे होता है, उसको स्ट्रेस होता है, तो उनके मुँह से अगर कभी कुछ भी अपशब्द निकला तो मैं तुरंत कहती हूँ सॉरी गुरुजी। उस सॉरी ने मेरा कल्याण किया संगत जी। मुझे तो यही लगता है कि मेरे गुरु की कृपा उस सॉरी के साथ मेरे पास आई और हर चीज़ को हर चीज़ को हटाते-हटाते गुरु ने मेरे पे ये कृपा की कि आज का मैं सत्संग बताऊँ कि जब मैं आज जाती हूँ और जहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ आज, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, वो गुरु संगत हैं। मैंने उनको कहा, देखिए गुरुजी की लीला देखिए, जब मैं वहाँ पे एंटर कर रही थी, तो मेरा रास्ता भंवरे ने काटा। भंवरे के रूप में वहाँ पे मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। अंदर आती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे थे, पेशेंट थे। वहाँ पे एक राजस्थानी लेडी थी, जिनके गले में खाटू श्याम बाबा का पेंडेंट था। बीच रूम में सत्य साईं जी का स्वरूप लगा था। जब मैं गई हूँ, तो चर्च होके गई हूँ और वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब का एक लोगो लगा था, बजरंगबली थे, स्वस्तिक बना था। जब मैं रूम में जाती हूँ डॉक्टर के केबिन में, वहाँ पे साक्षात गुरुजी विराजमान और मैंने डॉक्टर से कहा कि यहाँ आती हूँ, इनको देख के मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये हैं, बैठे हैं। डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, ये यहाँ नहीं शिखा, ये हर जगह बैठे हैं, कण-कण में बैठे हैं। यही आपको यहाँ लेके आए हैं, यही आपको ठीक भी कर रहे हैं। आपका जो ये कंडीशन है ना, मामूली नहीं है। आप कैसे फेस कर रहे थे? क्योंकि संगत जी, मेरी ये स्थिति आज से 7 साल पहले से स्टिल है। क्या कोई बिलीव कर सकता है? 7 साल पुराना गॉल ब्लैडर भरा स्टोन और कोई कैसे बंदा जी सकता है? लेकिन गुरु कृपा की चाकरी, गुड़ पीरा दी चाकरी, महाकरड़ी। लेकिन जब गुरु को कष्ट होता है, बच्चे का कष्ट महसूस ही नहीं होने देते। फुल्ला वाली गोद पे अपनी बेटी को लेके चल रहे हैं, तो जिनको भी इत्तू सा भी डाउट है ना हमारे इस शहंशाह फकीर पर, बिल्कुल मत करना। अपने वो सारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने आए हैं और जी भर के इनको निहारिए, इनसे बात कीजिए। और इन्होंने मुझे क्या कहा पता है आपको संगत जी? इन्होंने मुझे कहा कि जद तेरी फिक्र तेरे गुरु नु है, तू क्यों अपनी फिक्र कर दी पई है? तू खुश रह, ते मौज कर। मैंने कहा आहो गुरुजी, आज हमारा बड़े मंदिर जाने का प्लान था, लेकिन आते आते लेट हो गया, 3 बज गए। तो इन्होंने कहा कि लेट हो गया है, अब नहीं जाएंगे। तो माँ कहती है कि गुरुजी को सॉरी बोल दो, कल भी नहीं जाना, अभी कौन इतना चलेगा। मैंने कहा वहां तो मैं जाऊंगी ही, वो लंगर मेरा इलाज होगा और कल तो मुझे जाना ही जाना है। सारे मेरे मुंह की ओर देख रहे हैं, लेकिन आप कोई सोच सकता है कि ये बेटी जब तक अपने पिता के पास जाके उससे गले न मिले, मेरे लिए तो मेरा पिता यहाँ आ जाता है संगत जी, इसमें कोई शक नहीं है। हर रूप में वो मेरे पास है, लेकिन मेरा भी तो मन करता है, क्योंकि गुरुजी मुझे बैक टू बैक एक ही मैसेज दे रहे हैं कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, हक नाल आ जा, हक नाल आ जा, हक नाल आ जा। तो मुझे मिलना है आपसे। उन्होंने कहा था मांग ले, मुझे आना है आपके पास, मुझे आपसे मिलना है बाबा, मुझे आपके पास आना है, मुझे आपको थैंक यू कहना है, मुझे आपको सॉरी कहना है, मुझे आपसे गले मिलना है, मुझे आपके चरणों में बैठना है बाबा। सानू अपनी चरनी लगा लो बाबा। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। अपने बच्चे को दुआ का खजाना बनाने के लिए, अपने बच्चे के अंदर
शुक्राने की चाबी भरने के लिए और अपने बच्चे को गुरुजी का बेटी बनाने के लिए। थैंक यू गुरुजी। आपको किसी की नज़र ना लगे और हर बेटी पर, हर बेटे पे ऐसे ही कृपा करना बाबा, ऐसे ही उनका विश्वास अडिग रहे आप पे। यही मांगती है ये बेटी आपसे। और मुझसे हुई हर भूल चूक का के लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ बाबा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक ही याचना करती हूँ, जित देखूं चित तुझ ही पाऊं, तेरे चरणों की झांकी में मैं जीऊं और मैं मर जाऊं। शुक्राना मेरे परवरदिगार, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अब मैं समझी बंगला साहब का जल प्रसाद आपने इस बेटी को क्यों भेजा था, क्योर करने के लिए, नजर उतारने के लिए। थैंक यू। तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई, मेरा प्यारा गुरु, मेरी माँ, इससे बड़ा न कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आज शनिवार के संध्या बेला का 7 तारीख 2026 गुरुपा 6:29 पे आपका ये सत्संग आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है। गुरु पिता, आपके मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय ईश्वर जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, 2 दिन से मेरी तबीयत इतनी खराब चल रही, इतनी खराब चल रही। दुकान खोलने के समय ही मेरी तबीयत खराब हो जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो सब जानते हो, आप तो जानी जान। हम नहीं जानते कि आप मेरा कर्म काट रहे हो, कि ब्लैक मैजिक वालों ने ऐसा कर रहा है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, किसी को दोष नहीं दे रहे। हम अब तो अपने कर्मों की, गलतियों की सजा खुद भोग रहे हैं। तबीयत नहीं ठीक है गुरुपाल, दिन भर खाना नहीं खा पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉल पी के रह रही हूँ। उल्टी सुबह 8 बजे शुरू हो जा रहा है। दस्त उल्टी होते होते हमको एकदम कमजोर बना दिया है गुरु पिता। शक्ति नहीं मिल रहा है प्रभु। हे गुरुपाल, शक्ति दो, भक्ति दो, प्रेम दो, समर्पण दो प्रभु। गुरु पिता, हम एकदम त्रस्त आ गए हैं। अच्छा भले खासे रहते हैं, रहते रहते क्या हो जाता है हमको नहीं पता। आज 2 दिन से मैं अपने तबीयत को लेके बहुत परेशान हूँ। हमारा आँख का आंसू नहीं सूख रहा। किसके साथ, मैं किसी के साथ गलत नहीं की। अगर प्रभु भूल चूक में गलत हो गई है तो मैं कोटि क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा के चरणों में कोटि क्षमा मांगती हूँ। मैं सबकी सहायता की, सबकी गुरुपा। प्रभु, मैं अपने पितरों पूर्वजों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैं कोई मनौती मानी हो, नहीं पूरा की हो, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि हर देवी देवता आप में है प्रभु, आप में है। आप ही सब कुछ हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। बच्चों के साथ साथ रहिएगा प्रभु। गए हैं आपके ही क्षेत्र में प्रभु। हम तो आपसे अरदास करके थक गए कि बच्चों को बुला लीजिए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। मर्जी आपकी प्रभु, आपकी मर्जी होगी तभी कुछ हो पाएगा। आपकी मर्जी नहीं है तो
हम कितना हुआ अरदास करें, कुछ नहीं होने वाला गुरुपा, कुछ नहीं। गुरु पिता, परम पिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु पिता। वो औरत देखती रहती है, मैं उससे छुप छुप के रहती हूँ कि मेरी तबीयत देखेगी खराब तो बहुत खुश होगी, इसलिए मैं उससे छुप छुप के रहती हूँ। लेकिन एक घर में कितना भरेगा गुरु जी, कितना नहीं भर पाएगा प्रभु, कुछ नहीं भर पाएगा। पता नहीं हो क्या हो रहा है, हम नहीं जानते। आप तो सब जानते हो, आप जान हो, आपको क्या ही कहना। हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं गुरु, लेकिन उसी में हमको दुकान खोलना पड़ता है। हम जाके दुकान खोलते बैठते, लेकिन 2 दिन से ये सुबह सुबह ही हो जा रहा है। बड़ा हम दिक्कत में चल रहे हैं गुरु। आपका लख लख शुक्राना। संभालो प्रभु, अपने बच्चे पति बहू बेटे सबको संभालो। कब तक जिंदगी ऐसे चलती रहेगी गुरु जी, कब तक हम इस दुख में झेलते रहेंगे, कब तक गुरुपा। आए दिन रोज एक न एक कष्ट आ जाता है, न पति सुधर रहा है, न बच्चे सुधर रहे। गुरुपा कोई मेरी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। आप बोले ये सब तेरी आज्ञा मानेगा, सब तेरा सुनेगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं नहीं जानती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम गुरुपा। मैं इसके लिए कोटि क्षमा आपसे मांगती हूँ प्रभु। अब हमसे अपना संभालो, बच्चे पति बहू बेटी पोता सबको संभालो प्रभु। अब हमसे नहीं होता, हम कितना इस दलदल में गिरते जा रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपकी ही सहारा है, आपका ही आसरा है, आपका ही विश्वास है। मर्जी आपकी प्रभु, जो करना है आपको करना है। आपकी बेटी सत्संग नहीं पे स्थगित करती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सर पटक के नाक रगड़ कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ अपने बच्चे पति बहू बेटी पोता की तरफ से, और करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, लाखों बार शुक्राना करती हूँ। ओम शुक्राना नमः गुरुपा। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। यह मेरा आज का रात का शुक्राना है। आज का दिन है फ्राइडे और आज का डेट है 6 ऑफ मार्च 2026 और आज अभी टाइम है 10:08। तो अब मैं गुरुपा का एक शुक्राना करने बैठी हूँ। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा एक मेरा शुक्राना है कि मेरी बेटी का ना पेट में ऐसा 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि उसे ना मोशंस नहीं हो रहा है, उसे मोशन नहीं हो रहा है। तो उसे आज ही वो किधर बाहर गई है, बोलेगा तो फ्रेंड्स लोग के साथ गई है उत्तराखंड। ऐसा ऐसा पिलग्रिम में गई है वो। ऐसा गुरुपा ने उसको ब्लेस किया है, 2-3 जगह उसे घूमना है, तो उधर वो जा रही है। तो अब वो ट्रेन में है और उसको ना एकदम मोशंस नहीं हो रहे, तो मुझे फ़ोन किया था, मम्मी मेरा ना पेट में इतना ऐसा हो रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बैठने में, खाने को भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका पेट ही एकदम साफ़ नहीं हुआ। तो उससे पहला भी मैंने उसको मेडिसिन दिया था मोशंस का, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसने वो बैठी है उधर, तो मैंने उसको बोला, उसके पास दालचीनी काली मिर्च में थोड़ा उसको दे दिया था पैकेट में करके, कि कभी सर्दी हुआ तो ये लेना वो लेना, ऐसा आयुर्वेदिक जैसा थोड़ा थोड़ा कुछ दे के दिया। तो मैंने बोला, वो बोला मम्मी लेकिन मेरे पास तो कुछ भी है ही नहीं। मैं बोला फिर अभी क्या लेगी, फिर बोला मम्मी इसके अंदर से मैं क्या लूँ।
थोड़ा बोलो। मैं बोला थोड़ा सा एक काम कर, थोड़ा सा एक छोटा सा एक टुकड़ा दालचीनी का मुंह पे डाल। तो उसको चबा रही है, लेकिन मुझे तो मालूम है दालचीनी खा के थोड़ी होता है पेट साफ। तो बोलते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सब फ्रेंड्स लोग ऐसा अच्छा से हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पेट मेरा ऐसा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खाली मुझे फ़ोन किया उसने। तो मैं तब सोचा कि ऐसा बोलते हैं ना, मम्मी कुछ भी करेगा तो अपना अंग में, तो वो जाके अपने बच्चे को वो प्रोटेक्शन देते हैं, या जो भी ढाल बन के खड़ा होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैंने भी वही किया। मैं बोला अभी उसका पेट में ऐसा हो रहा था, अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं खाट में बैठ के, मैं मेरा खुद का स्टमक में, मैं गुरुजी को ऐसा बोल रही हूँ, गुरुजी सिमरन का, मेरा बेटी का नाम है, मैं उसका पेट में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सब ठीक कर दीजिए। उसको मोशंस नहीं हो रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसको। तो मैं इधर मेरा खुद का पेट में मैं ऐसा हाथ फेर रही हूँ और जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय का वो मंत्र। वो करके जा रही हूँ और करके जा रही हूँ, और थोड़ा टाइम मैंने किया करके, और फिर मैं अपना काम करने लग गई। जस्ट विद इन 10 मिनट्स मेरा बेटी का फ़ोन आता है। मुझे मालूम नहीं वो वापस क्यों फ़ोन किया उसने। बोलते मम्मी आपका काम किया, आपने बोला था ना दालचीनी खाने के लिए, उस पे से काम हुआ, मुझे बोल रही है। लेकिन मुझे मालूम है ना किससे काम हुआ। मैंने जो यहाँ पे मंत्र किया ना, मेरा खुद का स्टमक में मैंने किया। क्योंकि मम्मी का कॉर्ड जो है बच्चे का भी तो है ना, वो तो उसका ही तो एक अट्रैक्शन रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे किया कि उसको मोशंस हो जाए करके। मैं इधर प्रे किया मेरा खुद का स्टमक में राउंड करके, हाथ फेर के, और वो काम उसको उधर हो गया मेरी बेटी को। तो ये एकदम बोलेगा तो ना एकदम लाइव मैंने, और ये एकदम होता ही है क्योंकि मैंने ये करके देखा अब। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैंने गुरुपा को बोल के फिर मैंने चालू किया करने को, शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैंने इधर किया और काम उसको उधर आया, क्योंकि नहीं तो मोशंस का टैबलेट खा के भी, दवाई खा के भी उसको कुछ नहीं हुआ था। तो इतना खुश हो गई, बोलते मम्मी देखो, उसको लगा दालचीनी खा के हुआ, दालचीनी में कुछ नहीं था, उस पर कुछ नहीं हुआ। मैंने इधर किया, वो भगवान का नाम लेके प्रेयर किया, और गुरुपा को भी बोला जो सिमरन को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने इधर बोला मन में, और वो काम उधर हो गया, उसको रिलीफ मिल गया उसका पेट का प्रॉब्लम से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये एक मेरा छोटा सा एक शुक्राना था। और एक शुक्राना है कि गुरुपा ने 2 दिन से मेरा कान के पीछे ना दुख रहा है थोड़ा, दोनों कान में ऐसा अंदर ऐसा थोड़ा दुख रहा है, और मेरा ब्रेन का इधर भी था ना थोड़ा दुख रहा है उसके साथ साथ, कान के ऊपर का साइड का जो ब्रेन। तो इसके लिए मैंने क्या ब्लूटूथ लगाती हूँ ना, और मैं कभी कभी सो भी जाती हूँ कितने बार। तो अभी मैं इसके लिए 2-3 दिन से अभी वो ब्लूटूथ और कान में नहीं डालती हूँ, और ऐसे ही मैं जो भी सुनना है ऐसे ही मैं थोड़ा लाउड रख के साइड पे आस्ते आस्ते सुन रही हूँ कान में, और नहीं डालती हूँ मैं ब्लूटूथ। तो आज गुरुपा का एक अभी थोड़ा टाइम पहले एक सत्संग आया, और उधर उस पर टाइटल पे लिखा था, गुरुपा ने लिखा है कि तेरी ना बहरी हो जाएगी, कान से सुनेगी कैसी, अगर तू ये सुन अभी, मीन्स सो दैट मेरा कान ठीक हो जाए। मैं सुनते सुनते अभी मैं स्टॉप किया, और मैं शुक्राना करने बैठी हूँ कि गुरुपा ने मुझे वो मैसेज में दिया कि नहीं तो कान से बहरी हो जाएगी तो तू सत्संग कहाँ से सुनेगी, ऐसा गुरुपा ने लिखा है उस पर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। 2 दिन से मेरा थोड़ा कान दुख रहा है, दोनों कान, क्योंकि मैं ब्लूटूथ बहुत डालती हूँ कान में अभी, और मैं थोड़ा बंद करूँगी ब्लूटूथ, क्योंकि वो थोड़ा डेंजर भी है वो चीज़। बहुत जन का कान का है एकदम डेफ हो गया है, बहुत जन, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैं अभी थोड़ा बंद करती हूँ। गुरुपा ने वो सुनाया ना, मैं वो सुन रही हूँ, तो अभी मेरा कान भी ठीक हो जाएगा। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमें जो दिया है ना मेडिसिन, 2 सबसे बड़ा बोलेगा तो खजाना दिया है हमने सबको, हम सब संगत को मिला है। एक है गुरु मंत्र, ये जहाँ भी हो कहाँ भी हो, जो किधर भी कुछ भी नहीं है, तो अगर उसको ये मंत्र मालूम है तो भी हो कि कोई भी पेन से ना रिलीफ मिल सकता है। कंटिन्यू वो अगर बोल के जाएगा तो ये मंत्र संजीवनी मंत्र है हमारा ये। किधर भी अकेला है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अगर वो मंत्र कंटिन्यू अगर ठीक से चांट किया तो उसको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है। शुक्राना गुरुपा, ये 2 अनमोल चीज़ें गुरुपा ने हमें दिया है। जो बोलेगा तो वो बोलेगा ना डायमंड जवाहरात, ये सबसे भी बहुत बहुत कीमती है, इसका वैल्यू कोई नहीं कर सकते। इतना बड़ा चीज़ गुरुपा ने हमें दे के रखा है,
एक है जल प्रसाद और एक है ये मंत्र का जो शक्ति है। ये दो चीज़ इतना बड़ा चीज़ है कि हम कहाँ भी रहे, कुछ भी मेडिसिन अगर नहीं है हमारे पास, लेकिन ये दो अगर चीज़ है, अगर पानी भी अगर नहीं है फिर भी जल प्रसाद भी नहीं बना सकते, लेकिन माइंड में अगर ये मंत्र को भी अगर हम ठीक से बोले, कुछ टाइम तक हाथ रख के गुरुपा को मेडिटेट करके, बस उसी पे काम हो जाता है। मैंने खुद देखा है। शुक्राना गुरुपा, इतना बड़ा चीज़ हमें आपने खजाना दे के रखा है हमें, जिसका वैल्यू कोई कर नहीं सकते। इतना बड़ा चीज़ है। डॉक्टर कोई किधर भी रहे, कुछ भी किधर भी रहे, अगर पूरा कंसंट्रेट करके अगर वो किया, कहाँ भी कैसा भी पेन हो वो ख़त्म हो जाते हैं। शुक्र, लेकिन पूरा मन लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से पूरा बोलेगा तो गुरुपा ने हमें इतना बड़ा वैल्यूएबल चीज़ दे के रखा है। कितना बड़ा चीज़ है ये। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम संगतों को जिसको जिसको ये चीज़ मिला है, सच में बहुत बड़ा बोलेगा तो ब्लेसिंग है, नोबल चीज़ है। इतना बड़ा, इसका कोई वैल्यू हम लोग नहीं कर सकते। इतना बड़ा वैल्यूएबल चीज़ है ये, इसका कीमत कोई नहीं चुका सकेगा। इतना बड़ा चीज़ है ये, जीवन दान देने वाला चीज़ है ये, जो गुरुपा ने हमें दे के रखा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जिसका भी लाइफ पे आया उसी का लाइफ को एकदम क्या बोलते, एकदम शीतल बना दिया, सुंदर और शीतल हो गया उसका लाइफ। जिसके भी सर पे गुरुपा ने हाथ रखा है, कैसा लाइफ था और कैसा बन जाता है स्लोली। जैसा टाइम जाता है हमें समझ में नहीं आते, धीरे 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 टाइम जाता है। वैसे ही गुरुपा भी इतना समझ में नहीं आता, लेकिन स्लोली स्लोली देखो चेंज हो गया सब कुछ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर मेरा कोई भूल चूक हो गया बोलने में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, इधर भी अगर मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया तो। और शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मैं यहीं पर मैं विराम देती हूँ, और आप सब संगतों को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।